पहली अर्जी बालाजी के चरणों में। वो जो टोपी लगा के लड़का बैठा हुआ है, आ जाओ बेटा। आ जाओ। कहाँ से आए बेटा? माइक ले लो। माइक में बोलो, कहाँ से आए राजा? हट्टी से आया हूँ। हट्टी से आए। बालाजी के चरणों में क्या सामान लेने आए हो? बस कुछ नहीं, अपनी माँ बाप की सेवा और आगे गुरुजनों की सेवा, माता पिता की सेवा, बस इतना ही चाहिए। बस परेशानी नहीं है, थोड़ी अशांति का प्रकोप है। सेवा जैसे प्रश्न लेकर के आए हैं, माता पिता जैसे प्रश्न अथवा सेवा का प्रश्न लेकर के आए हैं, संत जनों की सेवा जैसे प्रश्न लेकर के आए हैं। मन थोड़ी बीच बीच में आपका अशांत हो जाता है। मन अशांत हो जाता है कि आगे क्या करें, आगे कैसे होगा हमारे साथ में। जो आप लक्ष्य पकड़े हैं उसी लक्ष्य पर आप संपूर्ण चलते रहें। आपके ऊपर बालाजी की कृपा बनी रहे। ये बालाजी सरकार की। कहाँ तक पढ़े हो? मैं तो 12 फैल की बात कै बार? एक ही बार। तब तो फिर पढ़ लो पर्चा। बोलो श्री राम जय राम। जय जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बालाजी सरकार की जय। नरसिंह बाबा की जय। अपनी समस्या तुम सब किसी को नहीं बताना। जो भी तुम्हारी समस्या होगी वो पर्चा में लिख जाएगी, लेकिन तुम पूछना वही जो तुम सुन सको। बाद में हमको दोष मत देना, ये तुम ध्यान रखना। पूजा करते हो, इसमें मंत्र लिखा है, मंत्र का जाप करना। हमारी भक्ति में कोई त्रुटि हो जाए तो शायद राम धुन के माध्यम से हनुमान जी सुन ले। शायद तुम्हारे भक्ति में कहीं त्रुटि हो जाए, शायद सुंदरकांड के माध्यम से सुन ले हनुमान जी। शायद तुम्हारे भक्ति में भी कहीं त्रुटि हो जाए, शायद हनुमान चालीसा के पाठ से हनुमान जी सुन ले। हम तो केवल एक बात जानते हैं, बालाजी के चरणों में तुम सच्ची निष्ठा से आना। एक दिन तो बालाजी तुम्हारे ऊपर फकीर से भी तुमको राजा बना दी। बोलिए बालाजी सरकार की। बोलो श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। अपने जीवन को अगर सार्थक बनाना है तो सदैव सत्य की भांति तुमको चलना पड़ेगा। तुम सोचो कि प्रपंच में पढ़ो तो बेटा तुम कितने भी सत्य हो जाओ, तुम कितने भी चुनाव लड़ लो, लेकिन अगर तुम प्रपंच के चक्कर में पड़ रहे हो तो कभी भी तुम सरपंच नहीं बन पाओ। जीवन भर तुम हारते ही रहोगे। एक हमारा चेला है, अब वो दिन भर जो है बहुत पुराना है, 5-7 साल 8 साल हो गया। अब जब भी उसको देखो, अब है तो बालाजी का चेला, अब जब भी उसको देखो तो दूसरे की बुराई, इसकी बुराई उससे कहेगा। अगर कोई इतना कहेगा तो वो इतना बता देगा। और हर साल वो चुनाव लड़ता है, हमसे आशीर्वाद भी ले जाता है। तो आशीर्वाद ले जाने के बाद भी वो नहीं जीत रहा। बाद में हमने देखा कि भैया ये जीत क्यों नहीं रहा, तो हनुमान जी का आदेश आया कि ये तो किसी और के चक्कर में पड़ा हुआ है। और वो चक्कर कौन सा है? जो किसी की बुराई सुन करके भी तुम अपने जीवन में बचा लो। किसी को कहो मत, किसी की निंदा मत करो, सत्य पर चलो। जिस दिन तुम सत्य को पकड़ लोगे उस दिन तुम तो स्वयं राम को पकड़ लिए, और जब राम को पकड़ लिए तो फिर तो राम तुम्हारे हो गए और तुम्हारे ऊपर तो कृपा होना ही होना है। बोलो तुम। अब शांति बनाना। बैठ जाओ।
अब देखो हम दरबार में बैठे दादा हरा, बढ़ जा। अब हम यही प्रार्थना कर रहे थे। सो हम दरबार में बैठे, सो कोई ई और ऊ ना करना, कोई अगुआना नहीं, हमको प्रेम से दरबार लगा लेने देना, कोई रोना गाना नहीं। देखो क्योंकि देखो दरबार मंगलवार शनिवार को लगता है और तुम रोते तो हरदम रहते। जब भी हम धाम में बैठ जाए, अगर हम अंदर बैठे हैं तो बाहर तो कोई ना कोई तो ई करता ही रहो, ही बैठा। इसीलिए कहते हैं जब हम बैठा करें तो रोया मत करो। हमको पता है परेशानी है? लेकिन अगर हम बैठ गए तो तब तो मत रो। अगर हमारे बैठने के बाद भी तुम रोए, धाम में भी आकर के रोए, तो फिर तो तुम अयोध्या में राम मंदिर में गर्भगृह में तुम चले जाओ, लेकिन तुम्हारा रोना बंद नहीं होगा। बोलिए जय सिया राम। इसीलिए अब हम दरबार चालू कर रहे बालाजी। कोई व्यक्ति अगुआए ना, कोई व्यक्ति जो है हल्ला ना करे, और कोई भी व्यक्ति रोए ना, क्योंकि अगर कोई रोता है तो हमारा ध्यान भटक जाता है। जिसको रोना हो तो परित्राण सरकार में चले जाना। बोलो सीताराम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। हे बालाजी, सेनाएं प्रारंभ करो। हे हनुमान जी, सेनाएं प्रारंभ करो। सबकी अर्जी तुम स्वीकार करो। हे बालाजी, कृपा करो। जितने भी दीन दुखी आए हैं, जितने भी लोग निराश हैं, जितने कूड़ी बेल रहे, जितने सिरा रहे, जितने खा रहे, सबकी अर्जी तुम बालाजी स्वीकार करो। तुम्हारे दर पर कोई भी आए, कोई सही आदमी रहे या मूर्ख रहे या होशियार रहे या पागल रहे, लेकिन तुम अर्जी तो सबकी स्वीकार करना बालाजी, हमारी यही है। सीताराम बेटा सीताराम। तुम सब अपने मन में ले लो कि जो भी तुम्हारी मनोकामनाएं हैं, तुम्हारे घर में बाधा है, काम नहीं बन रहा, तुम्हारे पिताजी नहीं बात मान रहे, तुम्हारी घरवारी नहीं मान रही, जो भी समस्या हो तुम अपने मन में ले लो। बाधा वाले, जिनको बाधा हो वो 3 बार वही समस्या को स्मरण करेंगे अपने मन में।